और झालावाड़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, अभी वहां पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं और पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, जिन 7 बच्चों की जान गई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कब तय होगी और कब कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 7 बच्चों की जान गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 दर्जन के करीब बच्चे घायल हुए हैं, तो इसका किसी न कोई इसका जिम्मेदार जरूर है। किसी न किसी की लापरवाही है, किसी न किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आनन फानन में कल स्कूल के 5 जो टीचर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद अलग अलग ब्लॉक से संबद्ध कर लिया गया, लेकिन जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राउंड जीरो पर उतरें, स्कूलों में जाएं, विजिट करें, स्कूलों की कंडीशन कैसी है, बच्चे किस हालत में हैं, उसे देखें, मॉनिटर करें, जरूरी दिशा निर्देश दें और दखल दें। तो कहा जा सकता है कि ये एक बचाव का तरीका है कि 5 टीचर्स को सस्पेंड करने के बाद एक जवाबदेही तो नहीं तय की गई अभी तक, जांच के नाम पर कहा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले में जांच की जा रही है, जांच में अगर टीचर्स दोषी पाए जाएंगे तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा, उन्हें समझ में आती ही नहीं है। मतलब टीचर्स का काम तो बच्चों को पढ़ाना है ना, मतलब भवन का निर्माण करना, भवन की मरम्मत करना, ये काम टीचर का थोड़े ना है। ये तो काम वहां पर जो अधिकारी हैं या फिर नेता जो मंत्री हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? टीचर्स पर कार्रवाई कर दी और मामला शांत हो जाएगा क्या? सवाल तो यही है कि देखिए सवाल यही है कि क्या सिर्फ 5 टीचर्स को सस्पेंड कर देने से 7 बच्चों के परिवारों को, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनके जख्म भर पाएंगे? जो जिम्मेदार लोग, बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि तकरीबन 30 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे के? ब्लॉक लेवल के किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिला स्तर के किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? शिक्षा विभाग के उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ जिन पर स्कूलों की बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है, रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी होती है? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? तमाम सवाल हैं। कहा जा सकता है कि जैसे तमाम मामलों में हम देखते हैं कि शुरुआती जांच की जाती है, नीचे के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है और बाद में पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर शुरुआत में अभी कार्रवाई नहीं हो रही है बड़े लोगों के खिलाफ, तो बाद में किस तरीके की कार्रवाई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल अभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनके साथ तमाम नेता मौजूद हैं। जो गांव के लोग हैं वो ये चाहते थे, जो पीड़ित परिवार थे वो ये चाहते थे कि वो वसुंधरा राजे के सामने अपना दर्द बयां कर सकें, लेकिन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इतनी भीड़ है कि वही घेरे हुए हैं उनको, और जो पीड़ित परिवार है वो अपना दुख दर्द जो है वो पूर्व सीएम के सामने बयान नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और पीड़ित परिवारों की ओर से मोइन क्या कहा जा रहा है? जाहिर सी बात है कि अभी कुछ भी कहने की स्थिति में वो होंगे नहीं। जितना बड़ा दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा गया, 7 बच्चे, 7 परिवार जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनकी ओर से जो कार्रवाई होती हुई दिख रही है, उसको लेकर कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो पीड़ित परिवार हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि हमारे घर का जो बच्चा चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई होगी तो हमें लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, सिस्टम ने हमारे लिए कुछ किया है, हमें इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो जो लोग हैं उनके अंदर गम है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ नाराजगी है, और नाराजगी सिस्टम के प्रति है। सवाल उनका यही है कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी,
जवाबदेही कब तय होगी, लापरवाही किसकी है ये कब तय होगी, कब एक्शन होगा और कब इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार बार बार यही सवाल पूछ रहा है। हर आने कार्रवाई के जाने नाम वाले पर से, खानापूर्ति हर होती हुई दिखाई नेता दे रही है। अब सवाल यही है कि कब सख्त एक्शन होगा, जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन। इस